देवउठनी एकादशी पर खाटू श्याम का जन्मोत्सव। जानें श्याम बाबा के बारे में 6 अनसुनी बातें। देवउठनी एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र हैं। उनकी माता अहिलावती एक नागकन्या थीं। इस दिन खाटू श्याम की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को देवउठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया गया है। जो कोई भी खाटू श्याम महाराज के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं और इनका असली नाम बर्बरीक है। खाटू श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 6 अनसुनी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। बर्बरीक, जिनको खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, वे देवी माता के बहुत बड़े उपासक हैं। देवी मां के वरदान से उनको 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई थी, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते हैं। इसलिए बर्बरीक अजेय थे। वे अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा मायावी और शक्तिशाली हैं। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सबसे बेहतरीन धनुर्धर भी हैं। उनसे बड़े धनुर्धर केवल श्री राम हैं। यहां तक कि वे महाभारत के अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर हैं। खाटू श्याम का मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला साल 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। उस समय मंदिर की रक्षा के लिए कई राजपूतों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। वर्तमान में यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक जगह पर स्थित है, इसलिए इनको खाटू श्याम कहा जाता है। यहां केवल खाटू श्याम के सिर की महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को आशीर्वाद देकर रूपावती नदी में बहा दिया। कलयुग शुरू होने के बाद सिर को खाटू गांव में पाया गया। यह गांव कलयुग शुरू होने तक अनदेखा था। बताया जाता है कि जहां पर वह सिर था, वहां गाय के थन से स्वतः ही दूध निकलने लगा। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां खाटू श्याम बाबा का सिर मिला। तब उस समय के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में एक सिर को मंदिर के अंदर स्थापित करने के लिए कहा गया। तब राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया और सिर को मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। जाकी जाती है, यहां मूर्ति का धड़ नहीं है। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों में जीत का श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय केवल बर्बरीक का सिर ही कह सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों तरफ से केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था। खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर जानिए निशान का आखिर क्या है। मतलब चलो आगे जानते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी पर खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। श्याम बाबा के निशान का रंग केसरिया, नारंगी और लाल होता है। इसे चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निशान यात्रा में भक्त नंगे पांव चलकर श्याम बाबा के मंदिर तक पहुंचते हैं। यह यात्रा हर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चढ़ाई जा सकती है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है और इस बार यह तिथि 23 नवंबर दिन गुरुवार को है। खाटू श्याम के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। राजस्थान में स्थित बाबा के मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। बहुत से लोग जब मन्नत मांगने जाते हैं या मन्नत पूरे होने के बाद जाते हैं, तब श्याम बाबा पर निशान चढ़ाते हैं और वह निशान होता है झंडा। आइए खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर जानते हैं, आखिर उस निशान का क्या मतलब है। खाटू श्याम जी को निशान चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह निशान बेहद पवित्र माना जाता है। खाटू श्याम पर जो निशान चढ़ाया जाता है उसे झंडा कहते हैं। सनातन धर्म में ध्वज को विजय के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। साथ ही यह निशान श्याम बाबा द्वारा दिया गया बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के कहने पर धर्म की जीत के लिए उन्होंने अपना शीश समर्पित कर दिया था और युद्ध का श्रेय भगवान कृष्ण को दिया था। कैसा होता है निशान? श्याम बाबा के ध्वज का रंग केसरिया, नारंगी और लाल रंग का होता है।
निशान पर कृष्ण और श्याम बाबा के चित्र और मंत्र अंकित होते हैं। कुछ निशानों पर नारियल और मोर पंख भी अंकित होता है। मान्यता है कि इस निशान को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सब मंगल ही मंगल रहता है। खाटू श्याम पर ध्वज चढ़ाने से पहले उसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और खाटू श्याम की यात्रा के समय जहां जहां जाते हैं उस ध्वज अपने हाथ में ही रखते हैं। वर्तमान समय में भक्त सोने चांदी के बने निशान भी चढ़ाते हैं। क्या है निशान यात्रा? निशान यात्रा में नंगे पांव चलकर भगवान के मंदिर तक पहुंचकर निशाना चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है। वर्तमान समय में खाटू श्याम जी के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब यह निशान यात्रा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा निशान फाल्गुन मास में लगने वाले मेले में चढ़ाए जाते हैं। निशान यात्रा एक तरह से पदयात्रा होती है जिसमें भक्त अपने हाथों में श्री श्याम ध्वज को पकड़कर खाटू श्याम मंदिर तक आते हैं। इस यात्रा को श्री श्याम ध्वज का निशान भी कहा जाता है। मुख्यतः यह यात्रा रींगस से खाटू श्याम मंदिर तक की जाती है जो 18 किमी की होती है।